जो सलमान मैं खान बताता हूँ सर। पीके में आमिर खान डांसिंग ड्रेस में पुलिस ड्रेस पहन के आता है, आमिर खान जी, हाँ जी हाँ जी। तो उसको मैं समोसे देता हूँ। आप देते समोसे। लीजिए सर, समोसे लीजिए। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग राजस्थान। और अगर आपने मेरा फर्स्ट एपिसोड देखा था तो मैं दिल्ली से मंडावा आया था, जो लगभग 260 किलोमीटर पड़ा था अप्रॉक्स मेरे घर से। और अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा था ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मैंने आपको अच्छी तरह से कल दिखाई थी। इस प्रॉपर्टी का नाम है मंडावा कोठी और यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज में से एक है। नहीं देखा तो पिछला एपिसोड जाके जरूर देख लेना। तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट दिखाने से पहले यहाँ के मैं ओनर से एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये है अनुराग जी। एक्चुअली मेरा प्लान ये था, खम्बा का नहीं। तो एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि यहाँ आज मैं निकल रहा था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार आपने मंडावा एक्चुअली कुछ देखा नहीं है, तो हमें एक दिन और दे दो, आपको देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करवा सकते हैं। तो अनुराग जी, मुझे क्या क्या आप दिखवाओगे एक दिन में? सर, अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल रहे हैं हेरिटेज वॉक के लिए, जिसमें आपको पूरे मंडावा की जो हवेलियां हैं, यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ का कल्चर है, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद फिर हम मार्केट में जाएंगे, जहाँ पे आप यहाँ की कुछ फेमस स्वीट्स ट्राई करेंगे और अच्छी जो कचौरियाँ हैं वो ट्राई करेंगे। उसके बाद इवनिंग का क्या कराओगे? इवनिंग के लिए सर सरप्राइज है आपके लिए। तो ये मेरे को बता नहीं रही है, यही बोल रहे हैं कल से कि सरप्राइज करेंगे। तो देखते हैं ये मेरे को क्या सरप्राइज देंगे। बाकी अनुराग जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो आ सकते हो। अनुराग जी, एक बार मेरे को ये बता देना, ये ब्रेकफास्ट में आपने मुझे क्या दिया है, एक बार दिखा देते हैं। तो ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट। ये एक बार बताइएगा, ये क्या चीज़ है? सर, ये है बाजरे की रोटी। ठीक है। जो कि राजस्थान में पहले सिर्फ जो यहाँ के लोग होते हैं घर में वही खाया करते थे, और गेहूं की रोटी मेहमानों को खिलाई जाती थी। अच्छा। पर अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि गेहूं की नॉर्मल रोटी तो हम सब घर पे खाते हैं, और बाजरे की रोटी जो है वो सिर्फ मेहमानों को खिलाई जाती है। ये अब ऐसा उल्टा हो गया है बिल्कुल। और ये आया है यहाँ पर मेरा ऑमलेट, ये जूस आ गया है, पोहे आ गए हैं, और ये जो है ना यहाँ की लोकल है, स्पेशल लोकल अचार है, जो कि ये केर का अचार है। ये जंगल में वाइल्ड फ्रूट होता है एक तरीके से, जो बिना किसी मेंटेनेंस के और पानी के लगता है। अच्छा, सही। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आज मैं आपको क्या क्या चीजें दिखा सकता हूँ। सेखा और वाटी को मिला के सेखा वाटी बना, मतलब सेखाओं का बगीचा। अच्छा, तो ये आपने सुना, ये कौन है? ये एक्चुअली अतुल है, और जिनके होटल में एक्चुअली मैं स्टे कर रहा हूँ, ये उन्हीं के दोस्त है। तो आज हमें क्या क्या आप दिखाने वाले हो? आज हम यहाँ पे हिस्टोरिकल जो भी प्लेसेस है, स्ट्रीट्स है, यहाँ की लोकल वेल्स है, हवेलीज के वो कॉन्सेप्ट की बेसिस पे उनको बनाया गया, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, उनकी जो डेप्थ से जो पूरी नॉलेज है वो आज आपको प्रॉपर्ली, मतलब मंडावा क्या है एक्चुअली आज के दिन आप मुझे दिखाने वाले हो। बिल्कुल। और साथ में हमारे कौन है, एक और भी है, तो ये है सतप्रीत। ये एक्चुअली एक ब्लॉगर है, तो ये ब्लॉगर नहीं है, एक्चुअली ब्लॉगर है, लिखते हैं। तो ये भी आज हमारे साथ पूरा एक्सप्लोर करेंगे मंडावा। सो अतुल, आप मुझे अभी क्या बता रहे थे, किस चीज़ के बने हुए हैं गेट्स और सब ऐसे ही है, क्या है, कुछ बताना इसके बारे में? इसका कॉन्सेप्ट तो है, फर्स्ट वुड से काम होता था। अच्छा। फिर उस पे आयरन प्लेट्स होती थी, फिर ये बोल्ट्स होते थे जिनसे उन्हें टाइट कर दिया जाता था। ये आपको कहने का मतलब है वुड है सारी पीछे इसके? हाँ, ये वुड आप देख सकते हो यहाँ से। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे वुड है। अब इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ पार्ट पे तांबे का वर्क हुआ और तांबे के ऊपर कार्विंग हुई, जिससे वो अट्रैक्टिव रहे। और इनका वेट ऐसा इतना होता था कि एक गेट को खोलने के लिए 2 जने चाहिए होते थे। तो ये इंडिया में ही कंसेप्ट शुरू हुआ, फिर फॉरेनर्स, मतलब क्या हुआ? इंडिया के भी सेखावाटी पार्ट में फिर फॉरेनर्स ने जब ये चीजें देखी कि यहाँ का वुड बहुत अच्छा है, यहाँ का आयरन बहुत अच्छा है, तो यहाँ से वो चीजें बाहर जाने लगी। पीके में जो मेन थे, नमस्ते जी, समोसा पकड़ाते हैं, बजरंगी भाईजान में होटल खोल के रहते हैं, हमारे मामा जी, हमारे अंकल जी। तो कौन सा एक बार सीन फिर बताना। सीन है जो मैं बताता हूँ सर। पीके में आमिर खान डांसिंग ड्रेस में पुलिस ड्रेस पहन के आता है, आमिर खान जी, हाँ जी हाँ जी। तो उसको मैं समोसे देता हूँ। आप देते समोसे? लीजिए सर, समोसे लीजिए। बजरंगी भाईजान में भी मेरी हवेली के सामने हुआ था। अच्छा। वो ढाबा बनता है यहाँ। अच्छा, यहीं पर ही ढाबा बनता है? पाकिस्तान बनाता है वो, पाकिस्तान मुनी के सामने खाना खाता है ना, खाना खाते बैठ के। हैं। अच्छा, वो ये वाली लोकेशन थी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर वो लोकेशन दिखाई थी जहाँ पर वो खाना खाते हैं, इसी हवेली के बाहर ही। उसका मैं मालिक हूँ ढाबे का, वो रेस्टोरेंट का, उसका मैं मालिक हूँ, फिल्म में मेरे आता है।
लव आजकल में दीपिका यहाँ पेंटिंग बनाते हैं ब्लू ड्रेस में फेस को। अच्छा, फ्रेस्को जो पेंटिंग बनती है वो इस सेम यही लोकेशन थी, वो मतलब कुछ स्टेयर्स ही होती है सीढ़ियों पे चढ़ के। ये हवेली कोई भी मतलब बहुत अट्रैक्शन का पार्ट रह चुका है, तो स्पेशली आपको अभी अंदर रूम दिखाता हूँ मैं एक आपको। दिखा वाओ, ये सारे रूम्स हैं। हाँ, हाँ ये सारे रूम्स हैं। मैं एक बार रूम छोटा सा एक टूर दे देता हूँ। ओके, सो ये कुछ ऐसा रूम, यहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ बना रखी हैं, मतलब देखने के लिए, बाहर के लिए भी और वेंटिलेशन के लिए भी। जो ये वाली जगह है जहाँ आप अभी देख रहे हो कि मिट्टी है, ये उस टाइम पे काम आती थी बर्तन साफ करने के लिए। जैसे अपने घर के जितने भी बर्तन हो उनको अच्छे से साफ कर, मिट्टी से सबसे ज़्यादा साफ हुआ करता था। और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे लेडीज़ अपने घर के बाकी के काम जो पानी से हुआ करते थे वो करते थे, वो खुद यहाँ पे बात करते थे। और आप देख सकते हो यहाँ बैठ के अगर आप अपने सारे काम कर रहे हो तो आप टाउन में किसी को भी नहीं दिख रहे हो, तो यहाँ से कोई भी देख नहीं सकता था। वो अपना पूरा जो भी उनका काम था वाटर से रिलेटेड वो सारा हो जाता। अच्छा, ठीक है। और वहाँ क्या बता रहे थे, अगर चेंजिंग करते थे? चेंजिंग रूम हुआ करता था, वो अपना सारा बात करके जो चेंज करते थे क्लॉथ तो वो वहाँ करते थे। तो पिछले 2 दिन से आपको मंडावा 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 ही सुनने को मिल रहा है, पर मंडावा है क्या, हिस्ट्री क्या है, कुछ छोटा मोटा बताना है। अतुल? बिल्कुल, मंडावा को 1755 में बसाया गया था नवल सिंह जी के द्वारा। नवल सिंह थे नवलगढ़ के राजा, तो नवल सिंह जी ने ये जागीरदारी दी थी मंडावा के राजा को। तो इनका जो मेन बसाने का जो हाथ था वो नवल सिंह जी का था। जगह जगह पे ऐसी हवेली है, पूरा मंडावा ही हवेली से ही बसा हुआ है। नहीं, चलते चलते ये बताना। थोड़ा सा जो एरिया है यहाँ का, जैसे आपको इस एरिया में हवेलियाँ मिलेगी, बाकी हवेलियाँ हैं पुराने आर्किटेक्चर्स है, वो हवेलियाँ नहीं बोल सकते। कुछ मेमोरियल छतरी है, कुछ टेम्पल्स है जो अलग अलग जगह पर उन्होंने बनाए हैं गांव के बाहर, क्यों उनका नाम चले। ये हवेली जो ही बहुत ज़्यादा अबेंडेड है, यहाँ पे कबूतरों की आवाज़ से ज़्यादा आपको किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी। इतनी सुंदर हवेली को हम देख रहे हैं, तो अगर इसे शाम के टाइम देखें तो ऐसे लगे कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो सकता है। पूरी अबेंडेड, काफ़ी इसको भूतिया हवेली कह देते हैं, काफ़ी उसको किस तरीके की हवेली कह देते हैं। बस ये है कि भूतिया हवेली का मतलब भूतकाल से प्रेजेंट है। जो आप हमें पहले बता रहे थे कि पीछे लकड़ी होती है, आगे ये इसका परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है ना? हाँ, ये परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये पूरा वुड है। हाँ। और ये स्टील है। आप पीछे सारा वुड लगाते हैं और उसके ऊपर पूरा स्टील लगाते हाँ, हैं। वो प्लेटिंग वाला वर्क, ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये पूरा भूतिया हवेली, मतलब भूतिया क्या है, मतलब है थोड़ी, इसका पास्ट है भूत का मीन। भूत का मीन काफी जगह पे ऐसे होते हैं, भूतिया, तो भूतिया का मतलब पास्ट होता है। मतलब हाँ समझ गया, लेकिन यहाँ कबूतर ज्यादा दिखेंगे। तो है कि जब आप साइलेंट हो जाओगे तो कबूतर की आवाजें सुनाई देती है, तो उससे एक हमेशा से एक कबूतर की वो नेगेटिविटी का होता है साइन, कि जहाँ पे कबूतर, आपने सुना भी होगा, जहाँ पे कबूतर बोलते हैं तो घर वाले भी बोलते हैं कबूतर नहीं बोलने चाहिए, सुनी जगह पे बोलते हैं, ऐसी जगह पे बोलते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी को साइन करता है, इसलिए जब कबूतर बोलते हैं फिर ऐसी जगह पे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक हॉरर सा लगने लग जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कि इवनिंग में या डे में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है गुटरू। रात को तो यहाँ बहुत स्कैरी हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली आप देख रहे हो और आपको हल्का सा पीछे देख सकते हो, जिस तरीके हल्का सा भी साउंड होगा, कुछ भी चीज़ गिरेगी तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या है। तो ना कम से कम 20,000 की मिलेगी। ये छोटी खिड़की 20,000 रुपीज़ की मिलेगी? कम से कम। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें, बताओ कुछ हिस्ट्री। हिस्ट्री है कि जो इसका आयरन है, इसका वुड है, इसमें जो मटेरियल है प्योर नेचुरल है। ये अभी भी इनको 150 साल तो हो गए, और प्लस एंटीक है। आज के टाइम पे ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, कोई आर्टिस्ट नहीं कर सकता, ऐसी आयरन नहीं ला सकता, ऐसी वुड नहीं ला सकता। सो गाइस, अभी अतुल ने ना बहुत इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ दिखाई, और मैं एक्चुअली देख के शौक हूँ कि हमारे पहले के टाइम पे लोगों के अंदर कितना टैलेंट था। तो अगर आप फोकस करोगे ना इस चीज़ पे, तो इधर से ये लगते हैं एलिफेंट, और अगर इस साइड से मैं आपको दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखाता हूँ। इधर से कहाँ गया ये चीज़, आपको इधर से दिखेगा कि ये नंदी के ऊपर बैठे हैं, और इधर से आपको दिखेगा ये एलिफेंट है। मतलब क्या 3D कमाल है। ये अपने यहीं की ही है, मतलब पेंटिंग तब के ज़माने की है। हाँ, ये फ्रेस्को उतनी पुरानी है, 170 या 18th सेंचुरी की।
जो आर्टिस्ट होते थे उनको हायर किया जाता था अलग अलग जगह से, पर वो आर्टिस्ट भी यहाँ ही के होते थे, मतलब लोकल टाउन्स के, पर्टिकुलर इस एरिया में रहने वाले नहीं। जो कोई बीकानेर रीजन के पास रहता होगा, कोई जैसलमेर रीजन के पास, अलग अलग रीजन के आर्टिस्ट को उठा के फिर उनके आइडियाज से ये चीज़ें बनती थी। ये तब के ज़माने की 3D सब कुछ चल रहा है, जिसको आज टेक्नोलॉजी में हम फिर 3D अच्छी तरह से ही बोल देते कि ये देखो टेक्नोलॉजी तब से। गजब। अरे अतुल भाई ने अपने हाथ पे क्या करवाया पहले दिखाओ, और ये क्यों करवाया, इसका रीजन भी बताओ इस पेंटिंग के थ्रू। हाँ बिल्कुल श्योर। हॉर्स होता था बोर का, एनर्जी का साइन। कैमल होता है हैप्पीनेस, लाइफ अप एंड डाउन जाती रहती है, अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं, उसका साइन। और लास्ट था एलिफेंट, ओकेजनली फंक्शनली, कि हैप्पीनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है कि अपने लाइफ में सारी चीज़ें होती है, अपने को एनर्जी भी चाहिए। अतुल एक और चीज़ यार, काफ़ी लोग ये चीज़ देख के सोच रहे होंगे कि ये एलिफेंट का आपने साइन बताया, ये एलिफेंट तो गायब ही हो गया है। हाँ। ये मतलब इसको रिकंस्ट्रक्ट करके वापस क्यों नहीं सही करते, इसका क्या रीज़न है, बता दो एक बार। ये रीज़न है कि ना तो यहाँ पे कोई हेरिटेज साइट है, ना यूनेस्को है। बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, लोकल टाउन वालों को कोई मतलब नहीं है। बस मतलब जब होता है जहाँ पे शूटिंग्स आ गई या कोई पैसे का एजेंडा आ गया, तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, इसका आंसर दो। वो गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट के क्योंकि उनको लगना चाहिए ना, इतने ब्यूटीफुल एरिया में वो रह रहे हैं और वो नहीं बढ़ा रहे। अब वो तो मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कोई तो बताए कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करा रही। और आज आने वाले टाइम पे आज सबसे ज्यादा राजस्थान में टूरिज्म होता है फॉरेनर्स का, वो शेखावाटी में होता है। और इस तरीके से मेरे को नहीं लगता आने वाले टाइम पे शेखावाटी में कोई टूरिज्म रहेगा, जैसे ये डिस्ट्रॉय हो रही है। रिस्टोरेशन छोड़ो, इस पे कंजर्वेशन भी नहीं है। सो गाइस अभी मैं गोल्डन हवेली में आऊँ। ये एक्चुअली मैंने कल के व्लॉग में दिखाया है और प्रॉपर तरीके से तो नहीं दिखा पाया जैसे मुझे आज अतुल बता रहे। अतुल मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ यार, ये पेंटिंग जैसे हम देख रहे हैं तो हर जगह पेंटिंग देख रहे हैं, एक ही फेस हर जगह, दूसरा तीसरा चौथा हर एक जैसा कैसे होता है? क्या टेक्नोलॉजी थी, कैसे बना देते थे सेम फेस? पहले वही बात जैसे बता रहा था मैं कि लोग पहले अंडरस्टैंड करने में समझने में बहुत ज्यादा थे, और उनके पहले एक पिक्चराइजेशन में एक कैरेक्टर उतर जाता था कि हमें इसी कैरेक्टर पे वो इमेजिन करते कि हमारा कैरेक्टर है कैसा, फिर उसी कैरेक्टर में उसका साइड फेस दिखाते, उसी कैरेक्टर से उसका अलग अलग फेस आप देख रहे होंगे, यही आंखें, यही साइड फेस चल रहा है, सारी चीजें सेम सी चल रही है। हमें वही मेरे को शॉकिंग सा लगता है कि ये कैसे मतलब सेम कलर। और उनको इतना नॉलेज होता था कि कलर जो एक्चुअल कलर्स बनाना, काफी सारे कलर्स को मिक्स करके एक कलर निकालना, वो वैसे कार्यक्रम उस टाइम पे थे। आज के टाइम में फिर भी ऐसे हो जाता है कि आप एक बार एक कलर बना लो, फिर काफी मेहनत के बाद दूसरा वैसा कलर मिलता है, काफी टेक्निक काफी चीजें करनी पड़ती है। मुझे एक छोटा सा ये गोल्डन भी बता दो, गोल्डन वर्क जो है ये पेंट है, ये क्या है बता दीजिएगा। और आपने अभी सुना होगा कि प्लेटेड होती है चीजें, अपन बोलते हैं कि गोल्डन प्लेटेड है बट गोल्ड नहीं, ये चीज है प्लेटेड। ये जो आज प्लेटेड की जो टेक्निक है ये अब से नहीं, ये तब से थी। जो आज गोल्डन पेंटिंग हवेली आप देख रहे हो हर जगह गोल्ड है, ये पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि गोल्ड की पत्तरी को चिपकाया गया है, ये प्लेटेड है। और उस टाइम पे आज से 150 साल पहले यहाँ पे प्लेटेड कैसे था, कैसे ये टेक्निक हुई, तो ये वही टेक्निक है जो अपन रिंग्स के टाइम पे प्लेटेड करते हैं, उसी टेक्निक से ये करा गया। तो अभी इसका कहते हैं कि लगभग 300 करोड़ की है इसकी वैल्यू, कुछ ऐसा भी है क्या? सब की अलग अलग है वैल्यू कि आपकी, ये मेरा फोन है, इसकी 1 करोड़ की वैल्यू। हाँ ठीक है, वो ऐसी वाली चीजें हैं। ओके तो ऐसा कुछ 100% ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ और 300 करोड़ मैं रुपए। वो चीज बताऊंगा जो एकदम जेन्युइनली हो। अच्छा मतलब जो कहने की बात है वैसा कुछ नहीं है, बट ओके ठीक ठीक ठीक। बस ये कह सकता हूँ कि ऐसा आर्ट इस मंडावकी में कुछ नहीं, और आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई पैसे नहीं होते उसके लिए, तो फिर आप करोड़ों नहीं अरबों में भी लो तो कोई दिक्कत। ठीक है अतुल एक चीज़ नहीं मुझे बता रहे, कह रहे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। कौन कौन सी मूवीज की शूटिंग हुई है ऐसी गलियों में? आप जो ये गली देख रहे हो, बजरंगी भाईजान का एक सीन है जिसमें कैमल्स होते हैं, मिनी पाकिस्तान बनाया गया जाता है। तो आपने देखे होंगे यहाँ पे घड़े रखे होते हैं, यहाँ पे घड़े रखे होते हैं, और कैमल के ऊपर घड़े होते हैं जहाँ से उसको सलमान खान मुन्नी को लेके जाता है। हाँ वो पार्ट ये इसको मिनी पाकिस्तान बनाया गया जाता है इस पूरे एरिया को। और पीके में एक वो है जिसमें आमिर खान दौड़ता हुआ जाता है, अच्छा तो वो ये वाला एरिया है।
अब वो आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आई है चूड़ियाँ बोले चूड़ियाँ में एक सीन है जो सॉन्ग के अंदर एक कार रुकती है, उस कार का गेट खोल दिया जाता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ खड़ा होता है। तो काफी सी मूवीज की शूटिंग हुई है, अभी आगे चलने वाले हैं। ज्यादातर इस जगह को पाकिस्तान दिखाया गया है ना कई मूवीज में, है ना? क्योंकि यहाँ क्या मुगल आर्किटेक्चर से थोड़ा रिलेटेड है और थोड़ी सी चीजें ऐसी है कि मिट्टी काफी है, तो बीकानेर के पास वाले एरिया के बारे में बताया। सही। अतुल, यहाँ की स्पेशलिटी कुछ है क्या? मतलब कि लेदर आप कुछ कह रहे हो, बैंगल्स का क्या है? मेनली ये यहाँ पे मेनली जो चीज़ें हैं वो फेमस वो है चूड़े, जो लाख के चूड़े होते हैं यहाँ पे खुद बनाए जाते हैं, प्लस कैमल लेदर शूज़, प्लस यहाँ की स्वीट्स और यहाँ की कचौरी। हाँ, मेरे को स्वीट और समोसे कचौड़ी खिला दो कुछ। आ गया मेरे को भी। तो अभी मेरे को लेके आए अतुल बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे। अतुल क्या जगह है बताओगे कुछ? ये जगह पूरे पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बिल्डिंग है ये पूरी हेरिटेज है। अच्छा। ये धर्मशाला है और ये वो ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली चीज़ है कि यहाँ पे चाय की शॉप्स है, सारे लोग और सारी यहाँ पे शॉप्स है, सारे शॉप्स वाले अपने फ्री स्पेस में आके यहाँ पे ताश खेलते हैं। अच्छा। और जो बोलते हैं फ्रेंड्स मीट, तो ये फ्रेंड्स मीट पॉइंट है क्या? मतलब सारे है ना? ये अरे वाह। एज मेरे ताऊजी दादाजी के एज लोगों के लिए है। तो अपने ताऊजी या दादाजी सबसे, तो ताऊजी ताश खेल रहे हैं, हमें भी खिला दो। खेल सकते हो। हाँ, नहीं मेरे को आता नहीं है, खेलना नहीं आता मुझे। ये काफी सालों से ये है कि आप कभी भी देखोगे सबका अलग अलग बिजनेस, सब बिजनेसमैन है। अच्छा। यहाँ पे लोकल इनका बिजनेस है जो लोकल हैंडक्राफ्ट। तो यहाँ के लोग सब मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि मैं इनके साथ खेलूं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसा होता है, देखो एंजॉयमेंट के लिए एक मीटिंग पॉइंट है, फ्रेंड्स मीटिंग पॉइंट भी इसको बोलते हैं। हाँ जी। सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे हर रिलीजियंस के लोग हैं। हाँ। आप देख सकते हो कि उनकी क्या फ्रेंडशिप है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो डिफरेंट हो। तो कचौड़ी यहाँ पर हमने 3-4 शॉप पे पता कर ली है, हर जगह ख़त्म हो गई है। लकीली एक जगह पे मिल गई, बट एक ही मिली है। तो अतुल अभी आगे गए हैं और 2 कचौड़ी लेने के लिए। तो आज करेंगे फूड ब्लॉगिंग भी। वर्थ है, ओनली 20 रुपीज़। अतुल आ भी गए। तो ये क्या है अतुल? ये पहले स्कूल हुआ करती थी, आप अंदर देखोगे अंदर टेम्पल है शिव अच्छा। जी का सामने, जो मैं मॉर्निंग में रोज आता हूँ। बहुत पुराना टेम्पल है पूरा। अब इसको एक छोटे से हाट बाजार में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के। यहाँ पे सब विंटर्स के लिए कोट हो गए, यहाँ पे घर के लिए एसेसरीज हो गई, वहाँ पे ज्वेलरीज हो गई। तो ये पहले मंदिर हुआ करता था, अब मंदिर नहीं है? नहीं, मंदिर तो अभी भी है। मंदिर तो अभी, पर ये जो एरिया पूरा मंदिर और स्कूल में कन्वर्ट था। अच्छा। अभी इसको मार्केट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आप देख सकते हो सामने, और बहुत पुराना मंदिर है। ये तो बहुत गजब चीज़ है यार, मंदिर है और यहाँ पर ऐसे मतलब। एक्चुअली मैं मॉर्निंग यही पूजा करने आता हूँ, मेडिटेशन रोज? करता हूँ रोज। अरे वाह, वेरी नाइस। क्योंकि रियल में यहाँ पे वो बोलते हैं ना एनर्जी की, पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है वो। ये तो बहुत सही है। अभी हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं ज़रा कुछ मिठाई शॉप पे हैं। बिल्कुल। तो अभी कहाँ लेके आए हो पहले तो ये बताओ। ये बनियाज फैमिलीज की शॉप्स है, जो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी काम है। जब से ये हवेली जो इनका बोलते हैं, इनकी पीढ़ियों का हाथ है, जो इतनी बड़ी हवेलियाँ बनी हैं, जो ये देख सकते हो। हम अंदर जा सकते हैं? हाँ श्योर, जा सकते हैं। तो हमें परमिशन मिल गई है। अंकल जी ने हमें कहा है कि आओ हमारी पूरा गोदाम, हमारी शॉप देखो। देखो पहले पर्टिकुलर स्टोर रूम नहीं होते थे, तो हवेली के नीचे ही दुकानें होती थी उनकी खुद की। मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, ये टोटल पूरे राजस्थान की हवेलियों का सीन ऐसा होता होगा जो शेखावाटी पर्टिकुलर ये मंडावा शेखावाटी रीजन का ही है। अच्छा, मतलब यहीं पर ही खाली ऐसा देखने को मिलता है ये वाली चीज? हाँ, ये हवेलिया कॉन्सेप्ट ही शेखावाटी में है, और शेखावाटी में इस करके बनियाज फैमिलीज के करके। आपका बेटा क्या कह रहे हो? मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोमेटो में। जोमेटो। तो आप क्या कह रहे हो, ये आपकी लास्ट जनरेशन है जो ये शॉप संभाल रही है? कौन बैठेगा? इसके बाद कोई नहीं? मेरे एक लड़का है, ओनली वन पीस, एक लड़का है। वो गुड़गांव काम करता है, क्या करेगा यहाँ? तो बहुत घूम लिया और अभी घूमते घूमते हम आ गए हैं एक शॉप पे। सबसे पहले तो बताओ अभी कहाँ लेके आए हो आप? ये है स्वीट की शॉप, यहाँ की फेमस शॉप है। यहाँ पे प्योर जो वर्क होता है, जो शीट्स होते हैं, प्योर देसी घी का। अच्छा, तो ये यहाँ की सबसे फेमस शॉप है? सबसे फेमस और सबसे पुरानी, मतलब पुश्तैनी दर पुश्तैनी जो काम होता है पुश्तों से, वो जो अभी जो पीढ़ी है वो ये पीढ़ी है जो काम संभाल। अच्छा, ये आप ही की शॉप है? तो क्या आपका सबसे ज्यादा फेमस और शॉप का क्या नाम है आपका? श्री श्याम मिष्ठान भंडार यहाँ का फेमस है। गुणपाक, लड्डू, गुलाब जामुन। भैया पहले एक बार दिखाना।
ये क्या चीज़ है, पहले ये बताना। कूल पाक, गोंद पाक बोलते हैं इसको अब गर्म करेंगे। तो ये अपना आगे अभी सुखप्रीत ट्राई करने वाली है। सुखप्रीत एक बार टेस्ट करके बताना कैसा है। बहुत बैलेंस्ड मीठा है और गोंद का क्रंचीनेस आ रहा है। देसी घी आप बहुत भरपूर टेस्ट कर सकते हैं इसमें। यही अच्छा हमने कल खाया था रात को। जी हाँ, ये वही है। काफी सॉफ्ट और सही बोला, बहुत बैलेंस मीठा है। भैया ये क्या डाला आपने इसके अंदर? ये छोटा एक मिनट पहले दिखाऊं। ये गोंद होता है। मेरे को तो, मैं फूड ब्लॉगर तो उन्हें, मुझे कोई आइडिया नहीं है गोंद क्या होता है, ये क्या चीज़ होता है। तो बट जो भी है ना, हाँ मैं पैसे दे के खाना ज़रूर पसंद करूँगा, ऐसी चीज़ ज़रूर है ये। देख क्या नाम है आपकी शॉप का? सिटी शाम। तो ये आपको मंडावा में ही शॉप मिलेगी। अभी तो इसको हम टेस्ट करने अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ की स्पेशलिटी दिखाऊंगा। जो यहाँ के लड्डू बोले और कह रहे हैं ऑर्डर देने पे ही बनते हैं, आप ऑन द स्पॉट जाके नहीं खरीद सकते, पहले ऑर्डर दोगे फिर वो बनाएंगे। तो वहाँ पर भी चलते हैं और वहाँ का भी आपको मैं दिखा दूँगा। सो अभी हमें आ गए हैं एक बहुत बेहतरीन सी जगह पे। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ। राजेश शर्मा। तो राजेश भैया आप क्या बना रहे हो, क्या स्पेशलिटी है, कुछ बताओगे? हमारे यहाँ मतलब पेड़े बनते हैं। अच्छा। तो मतलब सुबह हम जो मतलब दूध आता है ना, गाय का आता है प्योर देसी का, तो मतलब उसका मावा निकालते हैं तो अब तक तैयार होता है वो मतलब पेड़ा। और कांदूरी कतली होती है, अभी तो नहीं है कांदूरी। मैंने ये बात यहाँ पर सुनी, मेरे को काफी लोगों ने बोला कि आपको ऑर्डर दो तब आप बनाते हो, आपके यहाँ बने बनाए नहीं होते। मतलब हमारे यहाँ रोज बनती हैं, ऑर्डर तो मतलब अपना आप हो जाते हैं। तो हमारे मतलब यहाँ जो मतलब बाहर है ना, मतलब जैसे सऊदीया और अमेरिका, मतलब यहाँ मंडावा की 2-4 परिवार है जो अमेरिका भी रहते हैं। तो अमेरिका में मतलब ये पेड़े जाते हैं वहाँ पर। अमेरिका तक पेड़ा जाता है वहाँ पर? हाँ, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये मतलब पेड़े को डब्बे में रख लो हाँ। तो ये 1 महीने तक खराब नहीं होते हैं। ऐसा ये किस चीज से बन रहा है आप मेरे को बताओगे? ये मतलब प्योर दूध है। तो प्योर दूध मतलब मावा निकालते हैं एकदम मतलब, और उसमें चीनी डालते हैं। और मतलब उसमें मतलब कलाकारी यही है कि मैं अभी तो क्या है वो मेरे पिताजी मतलब गए हैं तो वही बना के जाती हैं सारा। तो मतलब इसको देखते हैं कि ठंडा हुआ मतलब नॉर्मल कैसा है ये। तो ये आपकी पीढ़ी को ही बनाना आता है या फिर किसी और को भी आता है यहाँ चीज बनाना? नहीं मतलब हमारी पीढ़ी को ही आता है। आपने- मतलब पहले मेरे दादाजी परदादी काम करते थे। ये मतलब 150 साल से दुकान ऐसी है। 150 साल से? 150 साल तो आपके पास कुछ ऐसा एक पेड़ा तैयार है क्या हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए कि कैसा? अच्छा ये तैयार है। हाँ, ये क्या है? तो ऐसा कुछ पेड़ा है। और भैया इस पेड़े का क्या कीमत होता है? ये 10 रुपये। 10 रुपए का एक? 10 रुपये। क्या बात कर रहे हो, हाँ, सच में? 10। तो मतलब इतनी स्पेशल चीज़ जो कह रहे हैं अमेरिका तक भी जाती है यहाँ से पेड़े और ऑर्डर देने में बनता है। तो 100 रुपये के 10 पीस हो गए। हाँ, 100 रुपये। तो अभी भैया के पास क्वांटिटी कम होते हुए भी भैया ने मुझे पेड़ा दे दिया। तो राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका पेड़ा ट्राई कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ ये जिस चीज़ से भी बना है ना, ये बहुत प्योर है। मतलब जो चीज़ भी है, अभी आपने बताया देसी घी है और क्या बताया, मतलब प्योर दूध से बना हुआ है। ये प्योर दूध से बना हुआ है। और जो भी है ना वो पता लग रहा है मुंह में जाने के बाद कि हाँ ये प्योर किसी चीज़ का बना हुआ है। मतलब इसमें दूध भी सीखे है, मेरे को मलाई निकलती है, नहीं क्रीम निकलती। ना दूध में मलाई निकलेगी ना क्रीम निकलेगी। तो ये ऐसा है। भैया अपनी शॉप का नाम बताओ। जलधारी मिष्ठान। तो जलधारी मिष्ठान भंडार। जब भी आप यहाँ पर आते हो तो ये घर वालों के लिए अपने लिए ज़रूर लेके ज़रूर जाना। साथ में भैया कितने दिन तक ख़राब नहीं होता? ये मतलब ये पैकेट कितने दिन? 1 महीने तक। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप लेके भी जाते हो तो 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होने वाला। बेस्ट थिंग तो ये है, आओगे तो खाना ज़रूर। और राजेश भैया को हेलो ज़रूर बोल के जा रहा। ओके, नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, मैं वापस कोठी में आ चुका था। लगभग 5 बजे मैं वापस कोठी में आ गया था। और सुबह मैंने आपको हमारे भाई साहब आइए तो इनको मैंने, अगर याद होगा तो, खम्मा का नहीं दोबारा से, तो याद होगा तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या सरप्राइज़ दोगे, ऐसा क्या करने वाले हैं शाम को। तो क्या करवाने वाले हो बताओ जी। सर आपके लिए आज है पपेट शो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि बहुत ही पुरानी एक कल्चरल एंटरटेनमेंट इवेंट हुआ करता था, क्योंकि पहले टीवी वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। तो एक बार उनसे भी मिले, कौन है ना। जी। तो अभी हमने हमारे लिए ये पपेट शो अरेंज किया है। तो सबसे पहले खम्मा गनी, तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि है। तो क्या करने वाले हो आज हम आप हमारे लिए? हम आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं। अनुराग सर ने बुलाया हमको आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो ठीक है, चलिए दिखाइए क्या है। ये
राजा महाराजा के टाइम पे तब टीवी VCR कुछ नहीं था, इंटरनेट वगैरह, तब ये पापिट शो होता रहा था अच्छा। मनोरंजन के लिए। चलिए तो फिर हमें दिखाइए। ओके सर। ओके जी। अभी स्टार्ट। लट्टी के गोरी को पल्लो लट्टी के पल्लो लट्टी का गोरी को पल्लो लट्टी का जरा तो तोड़ो सो जरा तो दे दो हो जबाल माँ पल्लो लट्टी का हेलो, Hello. हाउ आर यू? Good. How are व्हाट you? इज योर नेम? Satpreet. माय नेम इज भूमली। Bhomli. नाइस टू मीट यू। Nice to meet you, Bhomli. खींचना मैंने। जल्दी जल्दी खींचो। खींचिए खींचिए। ओ भाई साहब स्नेक दे दिया। मतलब जब खींच के जब वो रुकता है वो तब आता है ना। थैंक यू। शादियों में बहुत मजा है। गाना गाओ ना आप मेरे को, मैं तो नहीं गा सकता। आपको बजाना आता है? नहीं नहीं, वो शादियों में ऐसे ही नहीं हो, जो चम्मच से बजा देते हैं ऊपर, टक 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 टक, वो मैंने बहुत किया है। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश जी, केसरिया बालन आओ नी, पधारो मारे शुक्रिया। ब्यूटीफुल। सो गाइस पूरा दिन मेरा कैसे निकल गया यहाँ पर मुझे एक्चुअली पता नहीं लगा। तो अभी हमारे शेफ भैया आ चुके हैं, इनका नाम बताइए। सुपेंद्र राठौड़। तो भाई साहब कल क्या खाना आपने बनाया था, मैं स्पेशल सुबह इनको स्पेशल मैंने बोला है कि आपका खाना रात को बहुत टेस्टी था, तो मैं इसीलिए दोबारा इनका खाना दिखाना चाहता हूँ। तो एक बार भैया बता दीजिए क्या क्या आपने मेरे लिए बनाया ये सब कुछ। ये बटर चिकन है, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थानी ट्रेडिशनल है गट्टा करी। क्या नाम है? गट्टा करी। कट्टा करी। गट्टा ये करी। किस चीज? बेसन गट्टा, एक्चुअल में बेसन गट्टा जो बोलते हैं आप लोग, वो हमारे राजस्थान में गट्टा करी बोलते हैं इसको। ठीक है। करी मतलब लिक्विड जो बोल गया। कड़ी पकौड़ा और ग्रीन सलाद, चपातीस, ठीक है। और ये फ्राइड राइस है। अच्छा एक और मेरे को चीज़ बता दो, ये अपना यही खाना यहाँ पर होता है या फिर जैसे राजस्थानी ट्रेडिशनल खाना भी यहाँ पर सब कुछ होता है? हमारे यहाँ राजस्थान ट्रेडिशनल होता है, दाल बाटी चूरमा, टरपोले, केर सांगरी, मेथी पापड़, राबड़ी, ये सब होता है। अच्छा। लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी में जैसे अपन बनाते हैं उस हिसाब से बड़ी क्वांटिटी में। फैमिली मेम्बर्स हो गए, जैसे होटल्स पूरा बुक है एक फैमिली द्वारा, तो उसके लिए अपन पूरी सर्विसेज। तो यही खाना था, तो एक काम करते हैं इसको फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको रूम में अच्छी तरह से टाटा बाय बाय करूंगा। सो गाइस मेरा डिनर हो चुका है और मैं वापस रूम में आ चुका हूं और आज का दिन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा और मतलब एक दिन जो मैं यहाँ रुका ना वो टोटल वर्थ था। तो चलो मुझे लगता है व्लॉग बहुत बड़ा हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कहाँ जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगा मैं, ठीक है। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम मंडावा। बाय बाय।